Hello and welcome dear student, I am Rabin. Welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss bending moment diagram due to point loaded moment. ठीक है, तो पॉइंट मोमेंट के कारण बेटा किसमें उसके बेंडिंग मोमेंट में क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है आपको। क्या देखना है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या इफेक्ट आने वाला है किसी पॉइंट मोमेंट के कारण। मतलब कि आपके पास मोमेंट गिवन हो तो उसके बाद बेंडिंग मोमेंट में क्या इफेक्ट आएगा वो चीज़ हमको निकालनी है। तो हाउ टू कैलकुलेट द शियर डायग्राम एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम दोनों देखेंगे ना। तो सपोज आपके पास मैं बोलूं बेटा, ठीक है, आपके पास दो तरीके या तीन तरीके के प्रॉब्लम मिलेंगे जिसमें आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मान लो आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो एक चीज याद रखना, शियर फोर्स डायग्राम में बेटा बेंडिंग मोमेंट आपके पास कंसंट्रेटेड मोमेंट दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या नहीं पड़ता? आपके पास मोमेंट गिवन है अगर उस पर तो कोई फर्क शियर फोर्स डायग्राम में नहीं पड़ता। याद रखना आप चीजें अभी करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके पास सभी चीजें क्लियर होती रहेंगी। चलो, एक तो बेटा टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। कैसे आएंगे? टाइप 1 में जब आपके पास इस तरीके से बेंडिंग क्या हो, ये आप इस तरीके से क्या मिले आपके पास, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो। कैसा हो? सिंपली सपोर्टेड बीम हो और यहां पर लोडिंग लिया हो। ठीक है, अब क्या करूं? सपोज आपने ऐसे एक यहां पर फोर्स दिया हो। क्या है? फोर्स लगा दिया हो इस तरीके से, और एक फोर्स इधर लगा दिया हो। ये ए डिस्टेंस है, ये पी आपके पास लोड लगा है, ये भी ए डिस्टेंस है, पी लोड लगा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। एक टाइप से बेटा इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपसे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से देखेंगे। कब? जब दो लोड बेटा ऐसे लगा हो कपल टाइप में, तब समझ में आया? दो लोड ऐसे लगा हो। दूसरा बेटा टाइप 2 आएगा। यहां पे मैं अभी टाइप लिख रहा हूं, कैसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, सिनारियो है एक तरह से देखा जाए। टाइप 2 आएगा कि सिर्फ एक ही हो। क्या हो? सिर्फ एक ही हो। इसका मतलब ये आपके पास बीम हो गया। सिमिलरली सेम है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है ये। तो अब आपके पास क्या है, यहां पर एक लोड लगा दिया मैंने, एक लोड लगा दिया क्या, P का, लेकिन डिस्टेंस क्या है, A है। सिमिलरली है, इसको 2 कर दिया, इसमें एक ही कर दिया, आपके पास लोड लगा है। तीसरा टाइप आप क्या आएगा बेटा, यहां पे क्या आएगा? तीसरा टाइप आएगा टाइप 3। टाइप 3 आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, वो मिलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम हो। ठीक है, कोई भी बीम हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम हो, पर लोड और मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखना है आपको। क्या देखना है? लोड और मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखना है। और यहां पर एक इस तरीके से एक लोड लगा दिया है। क्या लगा दिया है? यहां पर एक लोड लगा दिया है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस A है और ये भी डिस्टेंस क्या है, A है। तो मतलब ऐसे टाइप के 3 टाइप के आपके पास क्या मिलेंगे, प्रॉब्लम मिलेंगे। उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ध्यान देना है। तो कहने का मतलब है ऐसे डायग्राम में कैसे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, ये चीजें आपको क्या करना है। चलो, तो टाइप 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहां से क्या करते हैं, टाइप 1 डिस्कस करते हैं। ऐसे कैसे बनाएंगे। टाइप 1 में यह था कि एक सिंपली सपोर्टेड क्या था, बीम था यहां पर, और यहां पर इस तरीके से एक लोड दे रखा था और इस तरीके से एक लोड दे रखा था P, एक P। ठीक है, A डिस्टेंस पे, यहां से भी क्या था, डिस्टेंस A था, ये आपके पास गिवन है, और यहां भी आपके पास। चलो, ये आपके पास प्रॉब्लम था। अब आपके पास क्या करना है, इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है। पहले इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं, इसका रिएक्शन निकालना पड़ेगा हमको। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, देखो बेटा, ये सेंटर मान लेते हैं यहां इसको। तो ये डिस्टेंस A है। क्या कपल ऐसे लगा रहा है, P इंटू A? चलो, नहीं समझा। एक काम करना, पहला काम करेंगे सेम टू सेम फोर्सेस को ऐसे जगह सेंटर पे इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है,
कि इस पर कोई क्या इफेक्ट ना आए। जैसे मैं अलग अलग क्या अलग अलग फोर्सेस में बोलूँ बेटा क्या है, सिमिलरली फोर्सेस को मैं उठा को यहाँ शिफ्ट कर दिया, डॉटेड लाइन देखो ये P, और इसके अपोजिट भी एक फोर्स लगा दिया P। क्या इस पॉइंट पर कोई प्रभाव पड़ा? यही फोर्स उठा के मैंने यहां पर लगा दिया, उसका अपोजिट एक और लगा दिया, इसका मतलब दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट लग रहे हैं, कैंसिल आउट हो गए दो इक्वल फोर्सेस। इसका मतलब पहले जो फिगर था तब भी वैसा ही है, अब फिगर क्या आपके पास वैसा ही है। समझ में आया? तो पहले ही फिगर क्या था आपके पास ऐसा ही है, अब इस पे कोई फिगर इफेक्ट नहीं आया। चलो अब इसके लिए भी क्या करेंगे, सेम दूसरा कलर उठाते हैं। इसके लिए बेटा सेम उठा के इस पे रख दिया, तो हम कहेंगे सेम इस पे भी उठा कर रख दिया P, और सेम इस पे भी उठा कर क्या रख दिया P। समझ आया? तब भी क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब बेटा कि अब जब मैंने इसको उठा कर रखा था पहले वाले को इस पे, तो इसके कारण तो एक लोड ऐसे लग रहा था और एक फोर्स ऐसे लग रहा था, तो ये लोड को भूल जाओ। तो ऐसे देखो इस पे डिस्टेंस पे, ये वाले डिस्टेंस पर क्या दो इक्वल अपोजिट लोड लग रहे हैं? क्यों? देखो ये था आपके पास पहला वाला लोड P, इस पे क्या किया मैंने, एक सिंपल सा P इधर रखा और P रखा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि PP कट जाएगा। इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, तो आपके पास ये लोड भी दिखेगा और डिस्टेंस क्या आपके पास A है, क्या है A। अब आपके पास ये डिस्टेंस हो गया, दो फोर्सेस लगाए थे, ऐसे घुमाने, कपल घुमा नहीं देगा, क्या करेगा, कपल घुमा देगा। तो कितने घुमाएगा, P इंटू ए से, कितना P इंटू ए से, तो मोमेंट जनरेट हो जाएगा आपके पास P इंटू ए। तो आपके पास यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ P ये लगा था, अब आपके पास ऐसे P इंटू ए आपके पास लोड लग गया। कोई प्रभाव पड़ा इसको? सिर्फ इसको हटा दो, पहले इसको देखा मैंने, क्या देखा, अभी मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। अब क्या किया, सेम टू सेम लोड मैंने उठाया इधर रखा, क्योंकि यहां पे कोई लोड नहीं है। तो कोई लोड नहीं कब आएगा, जब दोनों तरफ रखेंगे तभी नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे लोड उठा के मैं ऐसे रख दूं, इसका मतलब कैसे रख दूंगा, ये उठा के कहीं रख देगा नहीं, जब तक इक्वल अपोजिट नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इसके पास जीरो अभी लोड है, तब पर भी जीरो होना चाहिए, समझ में आया? पहले भी जीरो था तो अब पर भी जीरो होना चाहिए। तो देखो मैंने दो इसलिए क्या लिखा, दोनों अपोजिट इक्वल लगा दिया, तो एक को मैंने छोड़ दिया। अब ये क्या किया, ये क्या किया, कपल जनरेट कर दिया। क्या करूं किया, कपल जनरेट कर दिया। तो आपके पास देखो ये लोड लगा रह गया और ये कपल भी आ गया। मतलब पहले एक लोड लगा था किसी डिस्टेंस पे, अब यहाँ पे देखो सेंटर पे, तो कैसे शिफ्ट हो गई, यहां से यहां तक शिफ्ट कैसे किया मैंने, इसको शिफ्ट कर दिया। समझ आया कैसे शिफ्ट किया? तो सिमिलरली बेटा आपके पास ये भी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे देखो ऐसे लगा लोड P, ठीक है, तो दो इक्वल अपोजिट मैंने लोड लगा दिया, तो इसको रहने दो। तो ये देखो ये घुमाने के लिए ये घुमा देगा इसको, ये लोड, तो इसके लिए टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो अब क्या करूंगा, ये तो रहने दो लोड P, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास P इंटू ए, P डिस्टेंस A, मोमेंट यही होता ना, F इंटू डी, P इंटू ए, आपके पास क्या हो जाएगा मोमेंट, देखो ऐसे आ जाएगा। अब इसी पॉइंट सेम पॉइंट पे था, तो आप कहोगे सर इधर भी फोर्स P लगा, इधर भी फोर्स P लगा है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास P इंटू ए इंटू P इंटू ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉकवाइज, तो 2P इंटू ए आ जाएगा आपके पास। तो कहने का मतलब हुआ, अब इसको सिर्फ मैं मोमेंट के डायग्राम में बना सकूं तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे सिंपल सिंपल। आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम था, अब यहाँ पे अब हम क्या कर सकता हूँ, इस सेंटर पर 2 इंटू क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू पी ए का मोमेंट लग जाएगा यहाँ पर सेंटर पर। समझ में आया? कहाँ से आया देख लो, ये आप यहाँ से आया, पहले लोड P था, अब इसको शिफ्ट कहीं भी कर सकते हैं, शिफ्ट लोड को कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब शिफ्ट करेंगे मोमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। याद रखना, यहाँ लोड था, लोड को हमको यहाँ शिफ्ट करना है, इसको हटा के यहाँ लाना है, तो P लगा दिया, तो P अपोजिट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले न्यूट्रल था, कोई लोड नहीं था, इसलिए दोनों तो लगा दिया। अब ये क्या किएगा, यहाँ से देखो डिस्टेंस ये है, अब ये लोड ये घुमा देगा P इंटू ए, तो अब आपके पास ये आ जाएगा, P पहले का हो गया, ये अब ये हो गया आपके पास ये। सिमिलरली इसी पॉइंट पर
एक लोड इधर पीछे लग जाएगा। अब ये पॉइंट क्या करेगा, ये लोड को ऐसे घुमा देगा, तो इसका मतलब P इंटू ए और कर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2PA मोमेंट टोटल आ जाएगा यहाँ पर। तो वही लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो ये P कैंसिल कर गया, आपके पास क्या आ गया 2 इंटू PA आ गया, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आया आपके कैसे निकालेंगे, जब आपके पास लोड दिया हो बेटा किसी डिस्टेंस पर, तो मोमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना आपको। क्या निकालना है, मोमेंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो लोड को मोमेंट में आपके पास कन्वर्ट कर दिया। चलो अभी मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन निकाल लेते हैं। क्या निकालने, इसका रिएक्शन निकालने। तो यहां से मैं बोलूँ RA हो जाएगा, और कैंटिलीवर बीम, अरे सॉरी ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, RB हो जाएगा। इसके सेंटर पे L/2 पर, यहाँ से L/2 पर लगा है मोमेंट, कितना लगा है 2 इंटू PA। तो अब बताना है आपको कितना आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। तो RB बेटा कहाँ से ले लें, इधर ले लो, ठीक है। इसके अबाउट फिक्स कर लो, मोमेंट निकालने आता ही आपको। तो ये हो जाएगा RB किसके क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा L, टोटल L है, यहाँ फिक्स है, यहाँ पे बैठे हो आप, तो मोमेंट ले लिया है L। अब आपके पास ये मोमेंट है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू PA। तो RB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2PA/L, ठीक है। RA के निकाल नहीं सकते हो आप, यहाँ पे बैठ जाओ आप, तो ये आ जाएगी आपके पास RA क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में आप जो भी लेना चाहते हो RA इंटू L, ये भी क्लॉकवाइज है तो प्लस कर दो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो अब आ जाएगा RA आपके पास कितना हो जाएगा 2PA/L का माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाएगा, इसका मतलब RA माइनस में आ गया, इसका मतलब रिएक्शन उल्टा लग रहा है। क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है। तो RA का माइनस में लग रहा है, तो मतलब ये ऐसे रिएक्शन लग रहा है, ऐसे ऊपर से लग रहा है, ठीक है। मैंने इसका मतलब निगेटिव आ गया, इसका मतलब एजम्पशन, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये ऊपर लग रहा है। तो अब इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लेंगे, तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसी के आगे चलते हैं, ठीक है। इसी के आगे चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे तरफ लगेगा कितना, यहाँ 2PA/L नीचे तरफ हो गया डायरेक्शन, और यहाँ ऊपर तरफ लोड लगेगा 2PA/L, माइनस नहीं प्लस में, ये RB है, RA माइनस था ना, तो निगेटिव लगा दिया नीचे। RA देखो यहाँ माइनस में है तो निगेटिव लगा दिया नीचे की तरफ। ये हो गया आपके पास, यहाँ पे एक मोमेंट है आपके पास, यहाँ पर 2PA। चलो शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो शियर फोर्स ड्रा करेंगे तो हमें लोड से मतलब होता है, सिर्फ किससे, लोड से। क्या इस पर लोड लगा है, बिल्कुल लगा है लोड, नीचे लगा है ऊपर लगा है, नीचे आएंगे उतना ही लोड नीचे आ गए, तो क्या हर जगह सेम रहेगा ये। तो देखो इसमें मोमेंट आ गया ना, मोमेंट शियर फोर्स की इफेक्ट नहीं करता, लिख लेना, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड सिर्फ लोड शियर फोर्स को बस लोड अफेक्ट करेगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो शियर फोर्स में सिर्फ लोडिंग को देखेंगे, मोमेंट को नहीं देखते हैं। मोमेंट कहीं लगा है तो उसको छोड़ा बेंडिंग मोमेंट में आएगा, ये शियर फोर्स में नहीं आएगा। तो हर जगह आपके पास माइनस का 2PA/L आ गया। अब आ गया, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तब आपके पास मोमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये हो जाएगा, देखो नीचे की तरफ आया ये, तो यहाँ से आप बैठ जाओ x डिस्टेंस पर, बैठ गए तो यहाँ से निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे -2PA/L इंटू एक्स। यहाँ बैठे हो तो लोड इंटू डिस्टेंस, ये आ गया आपके पास यहाँ का। क्या x इक्वल टू 0 पर, ये मोमेंट का क्वेश्चन आ गया, क्या मोमेंट x इक्वल टू 0 पर 0 आ गया, और x इक्वल टू L/2 पर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू L/2 पे निकालो,
तो क्या L/2 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा P इंटू ए माइनस में P इंटू ए। देखो L/2 रखेंगे तो L से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा माइनस PA। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम L/2 तक माइनस का PA तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? माइनस का PA तक जाएगा, L/2 तक। ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है? ये देखो mx माइनस mx है, स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब आके पहुंचे हम यहाँ पर, बिल्कुल पहुंच गए। अब यहाँ से बैठ के अब यहीं से x डिस्टेंस ले लो यहाँ पर। अब यहाँ हट जाओ, यहाँ से यहाँ बैठ गए आप, तो आपके क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? नीचे कितना लोड लग रहा है? मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा। नीचे लग रहा है -2PAL इंटू एक्स। बैठे यहाँ पे है, लोड पहला यहाँ लग रहा है, यहाँ से बैठे का डिस्टेंस ये हो गया। अब दूसरा लोड कहाँ लग रहा है? मोमेंट ये लग रहा है। कितना लग रहा है? -PAX। बेटा सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखो ये कैसा ले है? नीचे जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज की तो आपका निगेटिव हो गया, तो ये कैसा क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, 2PA। क्या x इक्वल टू L/2 पर कितना होगा? x इक्वल टू L/2 पर रखेंगे -2PA प्लस 2PA, नहीं -PA प्लस PA कितना हो जाएगा? 2PA। x इक्वल टू L/2 पर रखो, कितना आएगा? x इक्वल टू L/2 पर, तो कितना सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? -2PA/L इंटू L/2 प्लस 2PA। ठीक है, L/2 कट गया, 2 से 2 कट गया, -PA बचा प्लस 2PA बचा। इसका मतलब प्लस PA आया, इसका मतलब प्लस PA चला गया। यहाँ -PA आया था, क्या आया था? -PA। ठीक है, प्लस PA। तो देखो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया ऐसे, मतलब L/2 पे -PA आया, L/2 पे क्या आया? प्लस PA आया। इसका मतलब मोमेंट क्या गया? जंप कर गया आपके पास ऐसे। आगे निकालेंगे, x इक्वल टू L पे रख के देखना, तो मोमेंट एरा स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू L पे रखेंगे, तो L पे रखेंगे तो -2 प्लस 2PA 0 हो जाएगा। ऐसे आपके पास मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी कंसंट्रेटेड मोमेंट दिखे, कहीं कंसंट्रेटेड मोमेंट देखे, तो उतने ही वैल्यू क्या करेगी? वो स्ट्रेट लाइन में जंप करेगी, या नीचे आएगी या उतरेगी, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। देखो माइनस का PA ये था और प्लस का PA ये था, तो टोटल कितना गया? -PA यहाँ पे गया, PA ऊपर गया, तो कितना गया? 2PA गया। इसका मतलब 2PA क्या किया? जंप कर गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया? 2PA हो गया। कितना हो गया? 2PA हो गया। तो जितना आपके पास कंसंट्रेटेड लो मोमेंट लगेगा, उतना ही आपके पास ऐसे वर्टिकल लाइन में आपके पास या तो नीचे आएगा मोमेंट या तो ऊपर जाएगा मोमेंट। ठीक है, तो लेगा होगा कैसा? सडनली फॉल या राइज करेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है बेटा, अगर कंसंट्रेटेड मोमेंट दिया हो, लगा हो, तो सेम अमाउंट का या नहीं फॉल करेगा या राइज करेगा। ना, या तो नीचे से उतना ही अमाउंट ऊपर आएगा या इससे ऊपर जाएगा। तो ऐसे क्या मिलेगा? सीधा सीधा वर्टिकल लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक वर्टिकल लाइन मिलेगा आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। वर्टिकल लाइन मिलेगा, किस में मिलेगा? ओनली BMD में, ओनली। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मिलेगा। किस में मिलेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास, क्या हो गया? चीजें कर लेंगे बच्चा ऐसे। तो इसी पे एक न्यूमेरिकल कर लो आप, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल है आपके पास कि एक आपके पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दिया है? लोड दे रखा है आपसे, यहाँ पर एक लोड लगा है, ये लोड लगा है, डिस्टेंस दिया बेटा 10 किलो न्यूटन है, 5 मीटर पे है, सॉरी 5.5 मीटर पे है, ये भी 0.5 मीटर पे है, 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है।
10 किलो न्यूटन का लोड लगा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, ये है 3 मीटर का है, ठीक है। यहाँ से 3 मीटर का है और यहाँ से भी कितना है, यहाँ से 3 मीटर का है। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर मोमेंट डायग्राम। पहले तो रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए देखो इसको शिफ्ट करो इस पॉइंट पर। बेटा ये लोड उठा के यहाँ रखूंगा तो ये लोड इधर लगाना पड़ेगा भी, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं है। तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो P इंटू ए, सिमिलरली P इंटू ए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2PA आ जाएगा। डायरेक्टली मैं क्या लिख दूँ यहीं पर, और यहाँ का रिएक्शन हो जाएगा RA और यहाँ का हो जाएगा RB। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे एक मोमेंट लग जाएगा, कितना लग जाएगा 2, लोड कितना हो जाएगा 10, यह हो जाएगा हाफ, ये इतना क्या हो जाएगा 2PA का आपके पास क्या लग जाएगा। देखो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या 0.5, ये भी 10 इंटू 0.5 सेम डायरेक्शन में है आपके पास, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2 टाइम्स, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा टोटल आपके पास। समझ में आया? अरे यहीं पर लोड रखा था, देखो ना लोड रखा है, इसको रहने दो, ये देखो कपल बना देगा, कपल बन गया ना। कपल कब लगेगा, जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। जैसे देखो ये कपल कब होगा, ये एक मैं इधर रखूँ तो एक इधर लोड लगाऊं, एक इधर लगाऊंगा, देखो ये देखो ये ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इधर लोड लगाओ इधर, तो अब इधर वाला लोड इधर खींचेगा, इधर वाला इधर, तो अब कपल घूम नहीं जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, एक इसके कार्ड था PA, एक PA इसके कार्ड हो गया, दो कितना हो गया PA हो गया 2PA। अब आपके पास RA के वैल्यू बताओ कितना निकलेगा। यहाँ से RA के वैल्यू क्या निकालेंगे, RA के वैल्यू निकालना हो तो क्या निकालेंगे, चलो पहले क्या निकाल लो, यहाँ से यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ गए तो टोटल निकालो RB इंटू टोटल 3 मीटर है ये, और ये कितना मीटर 3 मीटर है, टोटल कितना हो गया 6। ये देखो किस में घुमा हम लोगों ने, एंटी क्लॉक वाइज, तो बराबर हो जाएगा किसके, आपके पास मोमेंट आपके पास गिवन है। तो मोमेंट का मोमेंट लेना, मोमेंट खुद दिया, ये मोमेंट खुद दिया है, हम लोग इसका मोमेंट ले रहे हैं ना, लोड का ही है, ये मोमेंट के फॉर्म में खुद दिया है, ये हो जाएगा 10। तो RB कितना हो जाएगा बेटा, प्लस में आ जाएगा 10/6 आप के आके प्लस में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ बैठ जाओ तो आप देखोगे कैसे आएंगे, कैसे आएंगे RA हम लोग क्लॉकवाइज, तो RA इंटू 6 क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज याद रखना। और इधर भी आ जाओ, ये भी क्लॉकवाइज है तो इसका भी प्लस फॉर्म ले रहे थे, ये भी प्लस में लेंगे हम, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, RA की वैल्यू आ जाएगी आपके 10 बाई क्या हो जाएगा -10/6। अब उसके बाद RA की वैल्यू आ गई, तो RAB की निकल गया, इसका मतलब ये निगेटिव इधर होगा आपके पास, डायरेक्शन निगेटिव आ गया, ये होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका डायग्राम। तो आपके पास ये गिवन है, टोटल कितना लगा यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 10 इंटू 1/2, मतलब 10 किलो न्यूटन का लगा है मीटर का, ये लगा है। अब RB आपके पास दिया है 10/3 और ये दिया आपके पास माइनस का 10/3, इधर लगा दो आप माइनस का 10/3। तो इसका मैं बेंडिंग मोमेंट शियर बनाना है, तुम क्या बना लेंगे, ऐसे डायग्राम ड्रा कर लो। क्योंकि शियर फोर्स में बेटा क्या कोई इफेक्ट पड़ने वाला मोमेंट का, लोड का पड़ेगा, लोड नीचे आ रहा है -10, तो ऐसे जाएगा -10, तो हर जगह -10/3 होगा, यहाँ का भी 10/3 ऊपर चला जाएगा, 0 पे आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे 10/3 हो जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा SFD शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट आपके पास मेन बचा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो पहले क्या हम करो, यहाँ से बैठ के लोड से पहले, मोमेंट से पहले कहीं डिस्टेंस x पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ गए आपने, तो क्या आपने बैठे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कोई लोड दिख रहा है क्या, हाँ नीचे की तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ बेटा क्या दिख रहा है आपके पास, मोमेंट आपको निकालना है, लोड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ, जहाँ बैठे हो, जहाँ से लोड के बीच का डिस्टेंस, क्या -10/3 नीचे लग रहा है, क्या डिस्टेंस x है, तो कहेंगे सर यस है, -10/3 आपके पास क्या आ रहा है, -10/3 आपका मोमेंट आ रहा है, निगेटिव कौन सा, स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, -mx, तो स्ट्रेट लाइन आएंगे बेटा कहाँ तक आएंगे, x = 3 पे आएंगे, तो mx x = 3 रखो, कितना आएगा, यहाँ पे x = 3 रखेंगे तो m की वैल्यू -10 आ जाएगी, तो हम x = 3 पे आ जाएंगे यहाँ पर, तो -10 किलो न्यूटन आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी -10 किलो न्यूटन मीटर, ये आपके पास लोड आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब लोड को डाक के बैठ जाओ, ठीक है, यहाँ बैठ गए, अभी सबसे भूल जाओ पुराना खेल, अब नया वाला आ जाओ, क्या लोड दिखेगा -10/3, यस, जहाँ बैठे हो यहाँ पर, उससे पहले आपके दो मोमेंट दिखेंगे, एक तो मोमेंट ये गिवन है आपके पास ऐसे, और एक लोड दिया, लोड का मोमेंट आ जाएगा
तो आपने बैठ तो गया है यहाँ पर, तो लोड कोई लगा क्या, -10/3, कितना लगा है, -10/3, और कितना हो जाएगा x प्लस, नहीं हाँ, ये किस क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था, ये था एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव था आपके पास, तो अब आ जाएगा क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा आपके पास 10, कितना आ जाएगा 10। अब बताओ x इक्वल टू 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, x इक्वल टू तो मोमेंट कितना आ गया आपके पास, ये आ गया। अब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहां से मोमेंट क्या आ रहा है आपके पास, 0। देखो ये लोड लिया था आपके पास, ऐसे था ना, तो ये आपके पास गिवन हो जाएगा। दिक्कत कहाँ से आ रही है, यहाँ पे देखो पहले वाला तो ये सही है, -10 to 3 × x सही गया, x = 3 पे कितना आ जाएगा, -10, नीचे गया, -10 किलो न्यूटन आपके पास पहुँच गया, कितना आ गया, -10 किलो न्यूटन पहुँच गया। रिएक्शन कितना आया था देखो पहले, रिएक्शन कितना आया था ये देखो पहले, देखो 10/6 है ना जी, यहाँ पर गलती क्या क्या है, आर भी 10/6 है, आर 10/6 है, 10/6 है ये, ठीक है, रिएक्शन 10/6 है, ये भी 10/6 है, याद रखना, तब भी गलती आ जाती है। 10/6 है, x इक्वल टू 3 रखो, कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से -10/2 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 10, ठीक है, ये भी 10/6 है, तो 10/6 में इसको 3 रखो, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5, तो ये गई जो वैल्यू आपके पास -5 है। अब x इक्वल टू इसमें 3 रखो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे मतलब -1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा +10, तो ये हो जाएगा -5 + 10, तो कितना आ जाएगा, +5, तो +5 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो +5 क्या हो जाएगा, यहाँ से +5 ऊपर गया। अब इसके बाद ऐसे जाएगा आपके पास, देखो +5 के ऊपर टोटल कितना गया, 10, देखो 10 ही तो गया, जितना आपके पास कंसंट्रेटेड लोड होगा उतना ही आपके पास क्या रहा जा रहा है चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो ये रही कहानी आपकी, किसकी, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। टाइप 2 डिस्कस कर लेते हैं, कैसा था फिगर, ठीक है। टाइप 2 में अगर आपने पढ़ लिया तो ये सब चीज़ें आपके पास आसानी से आ जाएंगी। इस पर सिर्फ क्या था, एक लोड था, यहाँ पर आपके पास बीम था, यहाँ पे क्या था आपके पास, सिंपली सपोर्टेड है। अब इस तरीके से लोड गिवन है, क्या बेटा, इस तरीके से लोड गिवन है, इस पे सिर्फ ऐसे लोड लगा रखा है, ए डिस्टेंस पे पी लगा है। तो देखो इसको मैं तोड़ूं तो मैं इसको फिगर को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे फिगर को ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास पी लोड लगा है, तो क्या यहाँ पे भी पी लोड लगा दूँ, यहाँ पे जहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पर देखो पी लोड लगा है, पी लोड लगा दिया, किसके अपोजिट भी लगाना पड़ेगा पी लोड। अब आपके पास ये लोड लगा हुआ था पहले पी, तो इसके कारण और इसके कारण ये देख रहे हैं आप, कपल जनरेट हो जाएगा। तो कितना जनरेट हो जाएगा, P × A, कितना, P × A। तो आपके पास फिगर जो बनेगी इस तरीके से फिगर बन जाएगी, ठीक है।
तो फिगर जो बनेगी बेटा, यहाँ से लोड पे क्या लग रहा है, P इधर लग रहा है और एक मोमेंट आपके पास P इंटू ए इधर लग रहा है। ठीक है, देखो कैसा क्लॉकवाइज में लोड आपके पास P लगा हुआ है। इस तरीके से बन जाएगा आपके पास फिगर। ठीक है, तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इसका ही बना सकते हैं। कैसे बना लेंगे, सेम रिएक्शन निकाल लेंगे। रिएक्शन निकाल लिया मैंने, तो उसके बाद देखो वर्टिकल फोर्सेस शियर फोर्स पे करेगा काम, तो वर्टिकल फोर्सेस का शियर फोर्स पे काम करेगा। चलो, तो कहने का मतलब है इसका मैं अगर बेंडिंग मोमेंट निकालूं तो ये आर ए हो गया और क्या हो गया आपके पास आर बी हो गया, और यहाँ पे सेंटर पे एक लोड लगा रखा है, क्या लगा रखा है, यहाँ पे P हो जाएगा, एक ऐसा P इंटू ए दिया है, L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। क्या मोमेंट निकाल लें, तो मैं निकाल लूँ बेटा, ये इस पे बैठ जाओ, तो आपके आर बी इंटू एल किस में, एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में क्या है P इंटू ए। तो क्या आर बी की वैल्यू आ जाएगी PA/L। ठीक है, आर ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकाल लेंगे, यहाँ बैठ जाओ, तो आपके पास आर ए इंटू एल प्लस कितना हो जाएगा PA बराबर 0। तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस का PA/L आपके आ गया निगेटिव। तो आपके पास दोनों रिएक्शन पता चल गया, आर ए और आर बी। आर बी आपके पॉजिटिव आ रहा है और ये निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास, टोटल की बात करेंगे, यहाँ से आर ए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का PA/L आ रहा है, यहाँ पे प्लस का PA/L आ रहा है। टोटल मोमेंट बेटा इस पे लोड लगी रखी है ऐसे, यहाँ पर P और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर P इंटू ए। ठीक है, इसका शियर फोर्स बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बताओ शियर फोर्स बनाने डायग्राम में देखो ये लोड कैसा है, माइनस का है, नीचे आएगा। तो मैंने बोला शियर फोर्स में कोई भी मोमेंट काम नहीं करेगा, हमेशा आपके पास इस तरीके से बन जाएगा PA/L। ठीक है, PA/L। क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका इक्वेशन बताओ, यहाँ बैठ जाओ, तो कहोगे सर माइनस का मोमेंट आ जाएगा, माइनस का PA/L, ठीक है, इंटू एक्स। डिस्टेंस आपने x लिया है, कहाँ से कहाँ तक, लोड से इसके डिस्टेंस के बीच में। क्या x इक्वल टू 0 पर मोमेंट 0 है, x इक्वल टू L पे माइनस का P है। x इक्वल टू 0 पे आ जाओ, एक माइनस P आ जाओ, यहाँ पे माइनस का P आ गया। अब आप थोड़ा दूर बैठ जाओ, यहाँ पर दूसरे सेक्शन में बैठ जाओ, इस सेक्शन में बैठ गए यहाँ से यहाँ तक, तो आपके क्या दिखेगा, एक लोड दिखेगा, एक मोमेंट दिखेगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो लोड आपके पास निगेटिव, तो मतलब नीचे तरफ लग रहा है, तो कहेंगे सर मोमेंट जो आएगी आपके पास माइनस PA/ कितना आ जाएगी L इंटू आपके पास x। अब बताओ मोमेंट लगी है क्या, किसी डायरेक्शन में लगी है, ये हम लोगों ने किस डायरेक्शन में लिया था बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस क्लॉकवाइज में, यहाँ से लेंगे P इंटू ए। ठीक है, डायरेक्शन का याद रखना। देखो रिएक्शन जरा नीचे तरफ लग रहा है, ये निगेटिव है तो नीचे तरफ हो गया, ऐसे आपके पास क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया हूँ तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू L/2 पे रख लो, तो L/2 पे रखेंगे बेटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस PA/2 प्लस PA, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस PA/ कितना हो जाएगा, ठीक है, PA/2 प्लस का PA/2। तो यहाँ से हम निकाले थे हम लोगों ने, L/2 रखे थे, कितना आया था, x इक्वल टू L/2 यहाँ से रखो तो कितना आया था, एक था माइनस PA/2। इसका मतलब माइनस PA/2 पहले आया था, अब आया कितना, प्लस में आया, तो उतना ही जंप कर गया ऊपर, फिर क्या आ जाए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। ठीक है, तो टोटल जंप कितना किया आपके पास, मतलब PA का किया, P के माइनस PA/2 प्लस PA/2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, PA का जंप किया। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपसे क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है। ठीक है, टाइप 3 में भी आपके पास क्या मिलेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। देखो टाइप 3 में आपके पास अब क्या है, टाइप 3 में बेटा आपके पास ये आपके पास बीम है, क्या है, एक बीम है आपके पास, सिंपली सपोर्टेड के ले लिया मैंने। तो यहाँ पे देखो आपके पास ऐसे फिगर दे रखा है ऐसे, और इसके ऊपर लोड रखा देखा, ठीक है, इसके ऊपर लोड रख दिया है, कितना डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, यहाँ का भी डिस्टेंस A है, ठीक है, L/2 है, यहाँ का भी L/2 है। अब निकालना है, तो आप बताओ, फिर उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे
तो ध्यान देंगे, याद रखना, तो क्या इसके सेंटर पे शिफ्ट कर दें, लोड नीचे की तरफ आ रहा है तो लोड नीचे की तरफ लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। पी लोड लगाए तो पी लोड लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई लोड था नहीं था लोड, इसका मतलब एक अपोजिट लोड लगाइए तभी तो जीरो होगा। तो कोई लोड नहीं था तो हम कहेंगे सर एक और लोड लगा दीजिए, तभी तो इस पे लोड पी पी कैंसिल आउट कर देगा, जीरो नहीं होगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो अब बताओ, एक लोड इधर इस पे लग रहा है, एक लोड नीचे आ रहा है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, कपल नहीं जनरेट कर जाएगा। इस लोड और ये लोड के कारण कपल नहीं जनरेट कर जाएगा, कपल जनरेट कर जाएगा। तो इस फिगर का डायग्राम फिर से बना दूं मैं, तो इस पे क्या लोड लगा है, पी बाई, ये तो पी लगा ही रहेगा ना, ये फर्क पड़ रहा है, ये कर रहा है, ये तो उसी पड़ा रहेगा। अब इसके बाद कैसे क्लॉकवाइज एंटी वाइज ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा आपके पास, ऐसे क्लॉकवाइज। कितना लगेगा डिस्टेंस, P इंटू आपके पास दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस A, P इंटू ए आपके पास क्या हो जाएगा, L/2, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन निकाल सकते हैं RA, यहाँ का रिएक्शन निकाल सकते हैं RB। अब आपके पास वर्टिकल लोड भी आ गया, याद रखना। अब ये शियर फोर्स में काम देगा, ठीक है। अब इसका भी मोमेंट आएगा, रिएक्शन में काम देगा। तो रिएक्शन निकालो, आपका RA कितना आ जाएगा आपके पास, जितना बेटा मोमेंट है RA यहाँ, इसका मोमेंट ले लो। देखो मोमेंट लेने का तरीका कि अगर मैं क्लॉकवाइज लूँ तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, चाहे निगेटिव, जैसा मन करे। जैसे मैं बोलूँ बेटा मैं एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लूँगा, कैसे में लूँगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेता हूँ, तो RB इंटू एल हो जाएगा। यहाँ पे बैठ जाओ तो क्या हो जाएगा, RB इंटू एल, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ले लिया। क्या ये मोमेंट जो लगा है क्लॉकवाइज में है, क्या क्लॉकवाइज में है, तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हूँ ऐसे। क्या ये इसका भी मोमेंट तो घूमेगा, इसके अबाउट लोड का घूमेगा, निगेटिव ही हो जाएगा, P इंटू L/2। अब RA की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, RB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सबको उधर बराबर जीरो कर दो, उधर भेज दो सबको, तो कितना हो जाएगा, PA प्लस PL/2 डिवाइड बाई L, ठीक है। इसका मतलब PA/L प्लस P/2, ये आ जाएगी आपके पास RB। RB यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब RA निकाल लेते हैं। तो RA निकालने के लिए यहाँ बैठ जाओ, तो RA को मैं देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, RA घूम रहा है क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो क्लॉकवाइज को मैं क्या ले लूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ। चलो इसमें मान लिया पॉजिटिव ले लिया, अपने मन से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, एक को क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो सबको निगेटिव लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेना पड़ेगा। RA इंटू क्या किया मैंने, L। इसके बाद ये था क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये भी तो कैसा है, क्लॉकवाइज है। मोमेंट, मोमेंट कितना है, मोमेंट वैल्यू सिर्फ मोमेंट, यहाँ मोमेंट निकाले हैं, मोमेंट ये गिवन है पूरा पूरा, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है। अब ये बताओ ये कैसा मोमेंट लगेगा, इसके अबाउट ऐसे घूमेगा ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस P कितना, L/2 बराबर 0। तो PL/2 0 माइनस का PA डिवाइड बाई L, यही तो RA आ जाएगा, ठीक है। सबको उधर ले आओ जीरो के, इसको डिवाइड कर दो। अब मैं लिखो P/2 माइनस PA/L, ये आ गया आपके पास रिएक्शन। तो रिएक्शन पता हो गया, फिर मैंने क्या करना, मोमेंट लेना है, यहाँ पे बैठ के मोमेंट लो, उसके बाद निकालो, चीज़ों के लिए कंप्लीट करो, आंसर आता जाएगा, ठीक है। शियर फोर्स में इसका डायग्राम बनाऊँ, अगर शियर फोर्स का डायग्राम बनाता हूँ इसका, तो शियर फोर्स में डायग्राम में यही था आपके पास। देखो एक लोड इधर लग रहा था, एक लोड इधर लग रहा है, और यहीं पे क्या था आपके पास, लोड दे रखा है यहाँ पर P, और यहीं दे दिया आपके पास P इंटू ए, यही था आपके पास P इंटू ए, ये था। अब शियर फोर्स का डायग्राम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसका रिएक्शन कितना आया था, यहाँ का रिएक्शन बताओ। यहाँ का रिएक्शन RA की वैल्यू आई थी आपके पास P/2 माइनस PA/L, P/2 माइनस PA/2, यहाँ आई थी PA/L है ये,
पी ए बाई एल माइनस पी ए बाई टू। देखो पी ए बाई एल प्लस पी बाई टू प्लस पी बाई टू है, ये आई थी। इसका मतलब पॉजिटिव इधर निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास। तो सोचो ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा हमको, ये पता चलेगा। देखो p बाई टू तो कॉमन है दोनों में, इसका मतलब ये निगेटिव है तब पॉजिटिव है ये, इसका मतलब ये निगेटिव आया होगा। तो कहने का मतलब हुआ ऐसे जाएगा, इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम तो ऐसे बनेगा, नीचे आएगा गया, लेकिन गया 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 कैसे गया, गया कैसे गया, गया कैसे गया। ठीक है, ये आपके पास p बाई टू ये आया। अब बताओ यहां पे लोड मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, लोड मिलेगा। क्या शियर फोर्स में लोड काम देगा, बिल्कुल देगा। वर्टिकल लोड काम देगा, मोमेंट नहीं देगा। वर्टिकल लोड क्या करता है, हमेशा काम देता है। तो अब बताओ ये इतना जा रहा था, इसमें से कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब p बाई टू आपके पास पहले था माइनस पी ए बाई एल था। अब आपके पास p ऐड क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p ए ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां पे देखो डायग्राम आपके पास ये बनेगा शियर फोर्स का डायग्राम। तो p बाई टू माइनस पी ए बाई एल, पी बाई टू, ये डायग्राम पॉजिटिव जाएगा निगेटिव जाएगा, कोई बात नहीं, चलो निगेटिव गया। अब क्या किया, p आएगा ये। तो अब क्या करना है आपको, p में से, ठीक है, ये घटा दो, p बाई टू माइनस पी ए बाई क्या था आपके पास l। अब आपके पास p बाई टू प्लस पी ए बाई क्या बचेगा l। तो इस तरीके से क्या चला जाएगा आपके पास, शियर फोर्स का डायग्राम चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। ये लोड नीचे लग रहा था तो इसमें से मैंने घटा दिया तो उतना ऊपर चला जाएगा ये, तो लोड आपके पास इससे चला जाएगा, इससे शियर फोर्स डायग्राम। तो आपसे कहीं पूछे लोड आपके पास इफेक्ट करेगा शियर में, कहा हाँ, पर आपसे पूछे मोमेंट क्या इफेक्ट करेगा शियर फोर्स में, नहीं, ठीक है। ऐसे आप फिगर बना लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, चीज़ें लेकर पता चल जाएंगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे इसका। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इसका मोमेंट ले लें, किसके अबाउट, इसके अबाउट, एक्स के अबाउट। तो आपके पास p बाई टू माइनस पी ए बाई टू एक्स मोमेंट मिल जाएगा। तो क्या x इक्वल टू जीरो पर मोमेंट जीरो है, बिल्कुल जीरो है, जीरो रखेंगे पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मोमेंट को डायग्राम कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो निगेटिव में है ये, तो आपके पास नीचे की तरफ आएगा। तो ये आपके पास ऐसे मोमेंट में इक्वेशन आएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे आएगा आपके पास ये। जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे, इसके अबाउट ले लो, एक्स के अबाउट, इसके अबाउट, यहाँ पे बैठ जाओ। तो आपके पास क्या मिलेगा, लोड मिलेगा, कितना मिलेगा, नीचे की तरफ। तो इसको लिख लो आप माइनस पी ए बाई टू प्लस पी बाई टू, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वही है, इंटू एक्स, किसको लिया हो, ठीक है, ये हो गया। अब इस डायरेक्शन में सेम आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस p इंटू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास,
L/2 है, तो ये कितना बचेगा, x में से L/2 घटा देंगे तो ये बचेगा x माइनस L/2, ये हो जाएगा x माइनस L/2, ठीक है, इंटू मोमेंट। मोमेंट कैसा आपके पास, प्लस पी ए इक्वल टू 0 करिए। अब x इक्वल टू L/2 रखिए, निकालिए L/2 रख के, कैलकुलेशन लंबा है, ठीक है, माइनस PA/2 प्लस P/2, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इंटू L/2 माइनस PA/L है ये, L/2 कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से L से हट कटेगा, माइनस PA/2 प्लस PL/4, ठीक है। इसी तरह से इसको L/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगी। अब आपके पास बचेगा क्या, प्लस PA, तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ से, प्लस PA माइनस PL/2 कितना जाएगा, प्लस PA/2 प्लस PL/4, इसका मतलब प्लस PA/2 प्लस PL/4। तो ऐसे मोमेंट क्या करेगा बेटा, शिफ्ट कर जाएगा, क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा यहाँ पर, PA/2 प्लस PL/4, इस तरह से मोमेंट आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बेटा बना लेंगे हम लोग। तो रिएक्शन निकालना होगा, ये निकालना हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपसे निकालने के लिए पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, और कुछ तो रिएक्शन पूछ लेंगे। क्या पूछेंगे, रिएक्शन। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक रिएक्शन निकालना है, एक बीम दिया है, क्या दिया है, एक बीम, कैंटिलीवर बीम दिया है, यूं कैंटिलीवर बीम दे रखा है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम दे रखा है बच्चों। लेकिन यहीं से एक आपके पास वायर दे रखा है, इस पे एक लोड लगा है P, एक लोड लगा रखा है यहाँ पर P, जिसका डिस्टेंस दिया है L/2 और ये दिया है आपके पास L/2 और ये टोटल लेंथ दिया है L, और आपसे पूछा है कि इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है। क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है, और आपसे पूछा है रिएक्शन बताओ, और क्या पूछा है आपसे, मोमेंट बताओ, ठीक है। रिएक्शन एट सपोर्ट A, तो A पॉइंट आपके पास ये दे रखा है, तो आपको पूछना है रिएक्शन एट सपोर्ट A कितना होगा, ऑप्शन दे रखा है आपसे A, B, C, D, एक की वैल्यू दे रखी है बेटा, ठीक है, 2P 3PL, कितना दिया है, 2P 3PL, P and 3PL, ठीक है। दूसरा तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2P इंटू 2PL, 2P इंटू 2PL, और यह 2P इंटू PL, ये निकालना है रिएक्शन। बताओ कैसे निकालें रिएक्शन को, कोई बात नहीं। क्या हमें सुपरपोजिशन इस फोर्स को कहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं। इस फोर्स को मैं यहीं पर शिफ्ट कर दूं, इस फोर्स को शिफ्ट कर दिया मैंने, P लोड लगाया नीचे, तो P लोड हमें एक नीचे लगाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, कपल दे देगा, क्या करेगा, ये लोड क्या करेगा, कपल दे देगा, और ये कपल आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे कपल किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे कपल इस पे क्या करेगा, कपल दे देगा एंटी क्लॉकवाइज। कितने का देगा, P, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, L, PL इंटू 2। तो क्या अब इसे हटा दूं, अब इसे हटा दूं
हमें हमारे पास ये मिल गया। अब हमारे पास चीजें मिली, क्या मिल गई, ये मिल गई हैं अब, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकाल लेना है, रिएक्शन निकाल लेना है। क्या लेना है, रिएक्शन। रिएक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल लोड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, रिएक्शन आपने मान लिया यहाँ पर क्या है, ये आर ए। अब जितने लोड लग रहे हैं सभी का रिएक्शन ले लो इसके अबाउट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था आपसे रिएक्शन, ये बताओ फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। हाँ रिएक्शन पूछा था ना, ये फिक्स है। ये बताओ कोई बीम जब बेटा फिक्स होती है कितने आते हैं रिएक्शन, 3, आर एक्स, आर वाई और मोमेंट। तो ये वर्टिकल हो गया, तो एक आपके पास हॉरिजॉन्टल भी होगा और एक क्या होगा आपके पास, मोमेंट भी होगा। ये है तो मोमेंट और ये आपके पास कोई फिक्स है। मैंने बता रहा है अभी, मैंने जब स्टार्टिंग किया था सेफ्टी BFD, टाइप ऑफ लोडिंग, नंबर ऑफ रिएक्शन, सब कुछ बताया है। जब फिक्स बीम होती है कैंटिलीवर बीम में, आपने 3 रिएक्शन पाया जाता है। नंबर ऑफ इंटरडिटरमिनेंसी बता रखा हूँ वहाँ पर, मतलब एक एक चीज़ अच्छे से बता रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन होंगी। आर एक्स, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई लोड लगा है क्या, नहीं, तो आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई हॉरिजॉन्टल में लोड ही नहीं लगा है तो आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्या वर्टिकल में कोई लोड है, पी लोड था आपके पास ये, और इसके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण कितना हो जाएगा लोड। तो क्या बता सकते हैं, यूडीएल के कारण एल डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, ओमेगा किलो न्यूटन दिया था ये मीटर, तो कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। कितना दिया है, ओमेगा दिया या वैल्यू दिया है, कोई वैल्यू दिया होगा, कोई वैल्यू दिया है, ये वैल्यू लिखा नहीं मैंने, पी दिया है, टोटल लोड पी दिया है, पी दिया है, कितना दिया, पी, यानी टोटल लोड क्या है, पी। तो पी कहाँ लगेगा बेटा, सेंटर पे लगेगा। कहाँ लगेगा, पूरे लोड दिया एल में, उसका कहाँ लोड लगेगा, सेंटर पे लगेगा आपके पास, पता ही है, ठीक है। मैंने बताया था यूडीएल जब लगता है बेटा टोटल आपके लेंथ के सेंटर पे लगता है, लग गया सेंटर, एल था कहाँ पे लग गया लड़चे, L/2। क्या एक रिएक्शन इधर भी दिया है पी। टोटल आपसे बताओ हॉरिजॉन्टल वाई डायरेक्शन में कितना लो आ गया आपके पास, आर, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे एक मोमेंट भी दिया था इससे, कितना दिया था, पी L/2। ठीक है, चलो अब आप बताओ कोई शियर फोर्स यानी वर्टिकल फोर्स की बात करेंगे। यहां पे एक मोमेंट भी लगा है mx, तो वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 वर्टिकल लोड दिख रहा है। जब वर्टिकल लोड की बात करेंगे मतलब शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मोमेंट्स हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप बताओ वर्टिकल फोर्स आपके पास कितने मिल रहे हैं, P और P कितने मिल रहे हैं, 2P। तो RB की वैल्यू यहां से लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 2P। ठीक है, वर्टिकल लोड है, वर्टिकल लोड ही चाहिए, दोनों नीचे लग रहे हैं, दोनों जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो गया। अब मोमेंट की बात में आती है, मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट बेटा इसके अबाउट निकालना है, तो इसके पहले देखो कितने लोड दिख रहे हैं, कितने लोड दिख रहे हैं, 1 2, एक मोमेंट भी दिख रहा है PL/2 का, मतलब आपके पास 3 चीज़ें दिखेंगी। तो क्या इसका मोमेंट नहीं निकाल सकता हूँ। मोमेंट निकालने के लिए आप देखो, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेता हूँ मोमेंट, तो ये हो जाएगा P, कहाँ तो जाएगा ये, L जाएगा, क्या जाएगा, L, P इंटू एल पॉजिटिव, ये कितना जाएगा, प्लस में, P L/2 जाएगा। ये देखो आधा डिस्टेंस पे है, यहाँ बैठे हैं तो लोड ये लग रहा है, हमारे डिस्टेंस लोड के बीच में डिस्टेंस L/2 है, घूम गया। वो लोड लग रहा था, उसके डिस्टेंस मेरे डिस्टेंस के बीच में लोड था आपके पास L, ये हो गया। अब आपके पास ये देखो कैसे लग रहा है, सब क्लॉकवाइज लग रहा था, ये साला एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो बच्चों इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, P L/2 आपके पास क्या लग रहा है, आपके पास निगेटिव लग रहा है। तो आपके पास बोलूँ तो P/L/2 प्लस PL/2 कट गया आपके पास, तो टोटल मोमेंट आपके पास कितना आ गया, PL चला गया। ठीक है, कितना आ गया, PL। तो टोटल लोड बेटा कितना लग रहा है, रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें वर्टिकल आपके पास लोड लग रहा है 2 और PL आपके पास मोमेंट लग रहा है PL। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, D। वर्टिकल लोड कितना लग रहा है, मोमेंट।
याद रखना वर्टिकल लोड सिर्फ वर्टिकल लोड लेगा, मोमेंट में सभी को लेना है अपने अबाउट, जहां पे आप बैठे हैं उसके अबाउट फिक्स करिए, उसका मोमेंट लीजिए, उसका आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक आपके पास पूरी कॉन्सेप्ट बेटा खत्म हो गई है। उसके बाद आगे नया चैप्टर लेके चलेंगे चीज़ों को लेकर। तो यहीं से आपके पास एसएफडी और बीएमडी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बाकी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया गया है। ध्यान रखना, रिएक्शन निकालने के लिए पूछ सकता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सिंपल पूछ सकता है, खासकर जेई और एई में एग्जामिनेशन में। तो बेटा थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।